हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव विद मीनाक्षी। मैं आपकी दोस्त और मैंने आज ये कृष्ण जी की चोली बनाई है, 10 नंबर की है। और यहाँ पर मैंने 27 चेन बनाई थी और फिर ये बाद में बनकर 28 चेन हो गई हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर 42 चेन बनी हैं, फिर 56 ये 56 है। फिर यहाँ पर फिर नेक्स्ट 3 जो लाइनें हैं यहाँ पर 70 डबल क्रोशिए बने हैं, 70 यानी कि 70। तो फिर यहाँ पर हमने स्लीव्स निकाली हैं। यहाँ पर डिज़ाइन हमने ये लाइन बनाई है, इस लाइन में बनाते हुए ही हमने ये स्लीव्स के लिए डिज़ाइन बनाया है। और यहाँ पर मैंने 10 यानी कि 10 और यहाँ पर 20 चेन डबल क्रोशिए बनाए हैं। तो यानी कि कमर में पूरे 40 डबल क्रोशिए 40 डबल क्रोशिए बने हैं। अगर आपके मेरे पास इतने बड़े कान्हा जी नहीं हैं तो ये मैंने 10 नंबर की चोली बनाई है, तो मुझे नहीं पता ये उनको फिट आएगी, लूज़ आएगी, टाइट आएगी, मुझे नहीं पता। अगर आपके पास इतने बड़े कृष्ण जी हैं तो आप पहले उनको पहना के देख लीजिए। अगर टाइट आती है तो अगर कमर में टाइट आती है तो आप यहाँ पर 1 इंक्रीज़ कीजिए, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 इंक्रीज़ कीजिए। तो यानी कि कमर में 44 यानी कि 44 डबल क्रोशिए बनेंगे। और अगर यहाँ पर नेक में टाइट आती है तो यहाँ पर हमने 27 डबल क्रोशिए बनाए थे, तो यहाँ पर आप 29 डबल क्रोशिए बनाइए, 2 चेन और इंक्रीज़ कर लीजिए। फिर आप यहाँ से अपना फिर ये चोली बननी स्टार्ट होगी। तो हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिए और इंक्रीज़ कर लीजिए। फिर आप बना के देखिएगा। अगर इतना बड़ा मेज़रमेंट है, ये वाला मेज़रमेंट है, टाइट आता है, आप उसे धेड़िए, घेरा मत बनाइए और फिर 2 चेन इंक्रीज़ करके फिर इसे बनाइए। अगर कमर में टाइट है, यहाँ टाइट है, तो आप यहाँ पर हमने जो 15 डबल क्रोशिए लिए हैं स्लीव में, आप यहाँ पर 13 कर दीजिए, 13 कर दीजिए, यहाँ पर 1 करके और यहाँ पर बैक में 2 इंक्रीज़ करके इस तरह से आप इसको बनाइए। और आप ज़रूर बना कर देखिएगा कैसी बनती है। अगर कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ मिस्टेक हो गई है मुझसे, तो आप ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ये भी बताइएगा। और मेरे वीडियो देखने के लिए, मेरी न्यू वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर आते रहिएगा, विज़िट करते रहिएगा। और इस तरह से आप मेरे और न्यू वीडियो देखते रहेंगे। क्रोशिए के भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, आप उसको भी देखिएगा। और लेस के भी बनाती हूँ, फूल भी बनाती हूँ, फ्लावर्स वगैरह, वूल फ्लावर, आप उनको भी देखिएगा। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। तो हम चलिए कृष्ण जी की 10 नंबर के कान्हा जी की चोली हम बनाते हैं। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमें 10 नंबर के कृष्ण जी की चोली बनाने के लिए पहले हम चेन बनाएंगे। इसको इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से, और इसको इस तरह से निकालेंगे और इस धागे को ऐसे स्ट्रेच करेंगे। तो ये हमारी 1 चेन हो गई है। अब हम थोड़ा सा टाइट हाथों से नहीं बनाएंगे, लूज हाथों से 27 चेन बनाएंगे। तो ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन्हें हम ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, थोड़ा सा हल्के से हाथ, ज़्यादा ढीला भी नहीं करना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, मीडियम करके बनाना है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ये हमारी 27 चेन बन गई हैं। अब हमें यहाँ पर पकड़ लेना है, 3 चेन और बनानी है। 1 2 3 चेन बनाई, इधर ही हमारे 1 2 3 स्किप करके 4th वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे इस वाले लाइन में 28 यानी कि 28 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो ये हम यहाँ पर हमने ये 3 चेन बनाई थी और फिर डबल क्रोशिया बनाया था, इसको भी हम डबल क्रोशिया मानेंगे। तो इस तरह से हमारे 28 डबल क्रोशिया बनेंगे। हम डबल क्रोशिया कैसे बनाएंगे, हम राउंड लेंगे इस तरह से, इस छेद में डालेंगे, इस तरह निकालेंगे। अब पहले हम एक को गिराएंगे और फिर से लेंगे, फिर दूसरे गिराएंगे। हमारा ये एक डबल क्रोशिया तैयार है। नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही करेंगे।
राउंड लेके इस तरह से लिया, जिसे राउंड लेके इस तरह गिराते जाएंगे। इस तरह से हमारे ये डबल क्रोशिया तैयार होते हैं, बनते हैं। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी लाइन में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो हम अपनी पूरी लाइन को कंप्लीट करते हैं। अब ये हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है इसका। ये हमने 27 चैन बनाई थी, 27 चैन बनाई थी और फिर हमने डबल क्रोशिया बनाई, तो ये हमारे 28 चैन हैं। हमारी 28 चैन बनी है, 28 चैन बनी है। अब हम 1 2 3 चैन बनाई। अब इसी वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 1 हो गया और 2 हो गया, तो हम इसको भी हम डबल क्रोशिया मानेंगे, 2 हो गया। अब इस वाले नेक्स्ट वाले में 1 वाले बनाएंगे, फिर इस वाले नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हर एक दूसरे वाले में जाएंगे हम। इसमें 2 थे, इसमें 1 था, इसमें 2 और फिर इसमें 1 बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक एक लूप छोड़ के हम 2 बनाएंगे, यानी कि 2 1 2 1 2 1 2 1। इस तरह से हम अपना नेक्स्ट वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। पूरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 1 2 1 2 1 2 1 2 इस तरह से हमने इसमें बनाए हैं। इस तरह से हमारे 42 यानी कि 42 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम थर्ड राउंड में जाएंगे। 3 चैन 1 2 3 चैन बनाएंगे। इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें 1 बनाएंगे, टू 1 1 और फिर इसमें फिर से 2, यानी कि हमें थर्ड चैन में जब भी हम जाएंगे तो 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे और फिर इसके नेक्स्ट में 3 बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 1 और फिर 2, यानी कि हर थर्ड चैन में 2 2 डबल क्रोशिया। इसमें नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1 और फिर नेक्स्ट में 2। इस तरह से हम अपने इस थर्ड वाले राउंड को कंप्लीट करेंगे। थर्ड लाइन भी कंप्लीट हो गई है। इस थर्ड रो में हमने यहाँ से स्टार्ट करा था 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2, इस तरह से था। देखिए ध्यान से 1 1 2 1 1 2 1 1 2, इस तरह से ये 1 1 2 1 1 2 1। तो ये हमारा यहाँ पर 56 डबल क्रोशिया बन गए हैं। इधर हमारे 28 डबल क्रोशिया थे, इधर 42 42, इधर 56 56 डबल क्रोशिया बन गए हैं। और फोर्थ वाले राउंड में हमें कुछ भी इंक्रीज नहीं करना है। 3 चैन लेंगे और हमें जो हमारे जो 56 डबल क्रोशिया हैं, इन्हीं के ऊपर हमें 56 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हम कोई इंक्रीज नहीं करेंगे। तो हम पहले इस वाले में हर एक लूप के अंदर हमें बढ़ाना नहीं, तो हम यहाँ पर ये हमारा एक बन गया है। हर एक लूप में 1 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से 1 1 डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। इस तरह हम राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये हमारा 1 2 3 4 फोर्थ वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने कोई भी इंक्रीज नहीं किया है। ये हमारे 56 यानी कि 56 डबल क्रोशिया बने हैं। तो हम नेक्स्ट वाला राउंड करेंगे। अब हम 3 चैन बनाएंगे 1 2 3। अब हमारा 5वां राउंड में जाएगा। हम 5वें राउंड में अभी इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
ये हमारा 1 हो गया और ये 2। अब हम इसमें नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, यानी कि हम हर 4th चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 2 1 1 1 2, फिर 1, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1 और फिर 2। इस तरह से हम अपना ये इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारा 5वां राउंड कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5। अब इसमें हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 2 डबल क्रोशिया, 1 1 1, फिर 2, फिर 1 1 1, फिर 2 1 1 1 2 1 1 1 2। इस तरह से हमारा हर 4th चेन में 2 डबल क्रोशिया था। तो अब इस वाले राउंड में हमारे 70 डबल क्रोशिए बन गए हैं। यहाँ पर हमारे 28 थे, फिर 42 56 और 70 यानी कि 70। तो हमारे ये यहाँ पर इतने 70 डबल क्रोशिए बन गए। अब हम 3 चेन बनाएंगे। अब हम कोई इंक्रीज नहीं करेंगे। इसमें यहाँ पर हमारा बन गया है। हम नेक्स्ट वाले में यानी कि 1 1 डबल क्रोशिए के ऊपर 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हर एक लूप के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि हमारे इस राउंड में भी, छठे राउंड में भी हमारे 70 यानी कि 70 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारा 1 2 3 4 5 6 छठा राउंड कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 70 के ऊपर यानी कि 70 क्रोशिया के ऊपर 70 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब हम अपने नेक्स्ट वाले राउंड में जाएंगे। 3 चेन 1 2 3। हमें फिर से कोई नहीं बढ़ाना है, कोई भी इंक्रीज नहीं करना है। तो हम इन्हीं 70 डबल क्रोशिया के ऊपर 70 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हम 10 यानी कि 10 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे 10 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम इस यहाँ पर थोड़ा सा अपना डिज़ाइन चालू करते हैं, क्योंकि हम जब फिर नेक्स्ट वाली लाइन बनाएंगे तो उसमें हम अपनी स्लीव निकालेंगे कृष्ण जी के लिए। तो अब हम ये 11वां लेके 1 2 3 3 4, अब इसको इस तरह से लेके ये हमारा बाजू में डिज़ाइन आएगा। और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2, ये हमने 1 2 3, हमें 15 डबल क्रोशिया पे ये डिज़ाइन बनाना है। फिर वही सिंपल बनाएंगे 1 2 3, ये हमारी स्लीव निकलेंगी इसीलिए। अब यहाँ पर 1 2 3 4, ये स्लिप स्टिच से अटैच कीजिए। हमारे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 बन गए हैं। 1 2 3 4 7 डबल क्रोशिया बन गए हैं हमारे। 15 बनाने हैं। 8
9 10 1 2 3 4। ये हमने ये जो डिज़ाइन बनाए इनके बीच में 2 2 लिए हैं, 1 2 फिर डिज़ाइन, फिर 1 2 डिज़ाइन। इस तरह से हमने इनको डिज़ाइन बनाए। ये हमारे स्लीव पर आएंगे। 10 डबल क्रोशिया बन गए हैं हमारे। 5 और बनाने हैं। 11 12 13 1 2 3 4 13 हो गए और ये 14 और ये 15। 1 2 3 4 और ये हमारे 15 हो गए। हम यहाँ पर 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे बिना किसी डिज़ाइन के। जिस तरह से हमने यहाँ पर 20 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पर हमने 10 बनाए थे, ये हमारा फ्रंट में आएगा। ये इस तरह से हमारी स्लीव निकलेंगी। और अब यहाँ पर हम 20 डबल क्रोशिया बना के 15 में फिर से ये डिज़ाइन बनाएंगे और फिर 10 इस तरह से 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन हम नहीं बनाएंगे। 20 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 15 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे और फिर उसके बाद फिर से यही 10 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। तो हम पहले 20 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। हम अपने 20 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारे 20 डबल क्रोशिया बन गए हैं। 15 डबल क्रोशिया में हमें यही डिज़ाइन बनाना है और फिर 10 इस तरह से बनाएंगे। ये हमारे 20 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब ये यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से हम अपना 15 डबल क्रोशिया में 15 डबल क्रोशिया में ये डिज़ाइन बनाएंगे और फिर ये इस तरह से हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे। हमारा यहाँ पर ये बाजू जो हमने डिज़ाइन बनाया था ये कंप्लीट हो गया है दोनों साइड और हमने यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम नेक्स्ट वाली लाइन में जाएंगे। 1 2 3 यहाँ पर हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें बनाई हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बाजू निकालेंगे। तो इसके लिए पहले हमें यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाना है। हमने यहाँ पर बना दिया है, इधर नहीं बनाएंगे, इधर नहीं बनाएंगे, इस वाले में बनाएंगे। यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हो गए हैं हमारे। अब राउंड ले लेंगे और ये हमारा 15 यहाँ तक का था। एक बार हम फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारा ये 15 आ गया है। यहाँ पर इधर आ रहा है तो हम इधर डबल क्रोशिया बना देते हैं। इधर इधर आ रहा है तो हम इधर इस तरह से। और अब हमारे 20 डबल क्रोशिया बनेंगे। ये हमारी बाजू बन गई है। हमारी बाजू पे यहाँ पर डिज़ाइन आ गया इस तरह से, जो कृष्ण जी की स्लीव्स हैं उधर। अब हम इधर इसको अंदर को ले लेते हैं। 3 4। अब हम यहाँ पर पहले 20 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। हमारे यहाँ पर 20 डबल क्रोशिया इधर बन गए हैं। अब हम ये इधर दूसरा
ये हमारे यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया पे ही हमने डिज़ाइन बनाया था, तो हमने अभी इधर काउंट नहीं करा। और इसे इधर यहाँ पर अब हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी कृष्ण जी की चोली, यहाँ पे ये दोनों स्लीव्स ये तैयार हो जाएंगी। तो हम पहले यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब ये हमारा यहाँ पर चोली यहाँ पर अभी कमर का स्टार्ट हो गया है। अब हमें 2-3 लाइनें और बनानी है। ये हमारा ऊपर का पैटर्न तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे इसको टर्न कर लेते हैं। इधर 10 डबल क्रोशिया आ गए हैं, इधर 20 डबल क्रोशिया और इधर 10 डबल क्रोशिया। इधर हमारे पास अब 40 डबल क्रोशिया हैं। अब हमें कोई इंक्रीज नहीं करना है। हम एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए एक लूप में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए 2 लाइनें कंप्लीट करनी है। आप चाहें तो 3 लाइनें भी बना सकते हैं। अगर आपको चोली की लेंथ कम लग रही है तो आप 3 लाइन भी बना लेंगे। इस तरह से हम अपनी 2 लाइनें और बना लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 लाइनें और बनाई हैं। यहाँ पर हमने स्लीव बनाने के लिए ये लाइन बनाई थी और यहाँ पर 2 लाइनें और बनाई हैं। तो अगर आपको चोली की लेंथ कम लगती है कमर के लिए तो आप 1 लाइन और बना लीजिए। और अगर आपको ये कमर में टाइट लगता है तो आप यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 22 ले लीजिए। तो ये हमारे 44 कमर में डबल क्रोशिया बन जाएंगे। मैंने यहाँ पर 40 यानी कि 40 डबल क्रोशिया लिए हैं। तो यहाँ पर आपको 44 लेने के लिए यहाँ से कम करना पड़ेगा स्लीव में से। तो आप यहाँ पर स्लीव में मैंने 15 लिए हैं, तो आप 13 लेके यहाँ पर कमर में डबल क्रोशिया बढ़ा लीजिए। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम लगता है इधर के लिए तो आप इधर भी 2 डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया और इंक्रीज़ करके चेन में तो आप अपनी चोली बनाइए। मेरे पास इतने बड़ी ड्रेस वाले कृष्ण जी नहीं हैं तो मैंने बनाया है। अगर आपको टाइट लगता है तो आप 2 चेन और इंक्रीज़ करके गले के लिए आप इस तरह से बना लीजिए। कमर में टाइट लगता है तो आप कमर में 2 करके 1 और यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया और इंक्रीज़ करके आप पहले चोली बनाइए। पहना के देख लीजिए कि फिट ठीक आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है तो आप नेक्स्ट में घेरा बनाना चालू कीजिए। टाइट है आप इसे उधेड़ के डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करके आप फिर इसको बनाइए। लेंथ कम लगती है आप एक लाइन और बनाकर इसे कंप्लीट कीजिए और फिर आप घेरा को बनाइए। तो अब हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इधर और फिर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से बनाते हुए साइड में जाएंगे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कृष्ण जी की ड्रेसेस भी बनाती हूँ मैं, और भी फ्लावर्स भी बनाती हूँ, लेस वाले डिज़ाइन बनाती हूँ, क्रोशिया वाले डिज़ाइन बनाती हूँ। आप ज़रूर देखिएगा। और बीच बीच में मैं कृष्ण जी की ड्रेसेस के डिज़ाइन भी डालती रहती हूँ, क्रोशिया के डिज़ाइन भी बनाती हूँ। तो क्रोशिया के जो डिज़ाइन होते हैं तो उसमें आप स्टॉल बना सकते हैं, कार्डिगन बना सकते हैं, बेबी फ्रॉक बना सकते हैं, आप ये सब चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्लीव के डिज़ाइन दिए हैं, ये अच्छा लगेगा। यहाँ पे यही डिज़ाइन फिर बाद में हम नेक पे देंगे और इधर देंगे। तो इसके आपको ये मेरा डिज़ाइन कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। आपको चोली कैसी लगी ज़रूर बताइए। अब हम इसे यहाँ से इसको थ्रेड को काट देते हैं इसे यहाँ पर इसको स्ट्रेच कर दिया। तो अब ये हमारी कृष्ण जी की चोली तैयार है। आप अगर आपको इसी कलर से बनाना है तो आप इस तरह से इसका डिज़ाइन बना लीजिए आगे, और अगर कंट्रास्ट में कलर बनाना है तो आप इस तरह से इसका करके मैंने अपनी
जो चोलियाँ बनाई हैं उनमें भी इस तरह से बना रखा है। ये हमारी बैक से इस तरह से आई है और फ्रंट से इस तरह से। तो ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनों में फिनिश करा है। आप चाहें तो 11 लाइनों में से चोली को फिनिश कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरी वीडियो को अपडेट ज़रूर कीजिएगा, देखते रहिएगा। धन्यवाद।